हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और कोण बी 80 अंश, तब समांतर चतुर्भुज के अन्य कोणों के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये आपका क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसको हम पी क्यू आर एस, इसका हम नाम दे रहे हैं। ये आपका कोण है, कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और कोण एस। अब देखिए, हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। यानी पी एस बराबर होता है किसके, क्यू आर के, और पी क्यू बराबर होता है किसके, एस आर के। ये होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और संलग्न कोण क्या होते हैं, 180 अंश के होते हैं। यानी कोण Q और कोण R का योग कितना होता है, 180 अंश का। अगर हम बात करें कोण Q और प्लस कोण R, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 अंश। इसी प्रकार कोण P प्लस कोण S कितना होगा आपका, 180 अंश होगा। और आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण P बराबर होता है कोण किसके, R के, और कोण Q बराबर होता है कोण S के। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे प्रश्न में क्या करा है कि देखिए, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ABCD के रूप में। ये आपका क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज, इसका नाम A, इसका हम क्या कर रहे हैं, B नाम दे रहे हैं, इसका C और इसका D। ये कोण A, कोण B, कोण C, और ये क्या हो गया, कोण D। देखिए, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका कितना दिया गया, कोण B 80 अंश। जो प्रश्न में दिया गया है, कोण B कितना दिया गया, 80 अंश दिया गया है। तो संलग्न भुजाओं के कोण कितने होते हैं, 180 अंश के बराबर उनका योग। तो ये हो जाएगा कोण B और प्लस कोण D बराबर कितना, 180 अंश। कोण B दिया गया 80 अंश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 अंश प्लस कोण D और बराबर में 180 अंश। तो यहाँ से कोण D क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 80 अंश। तो यहाँ से कोण D आ जाएगा आपके पास 100 अंश। ये हमें कोण D मिल गया, 100 अंश आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जब ये आपको 100 अंश मिल गया, 100 अंश, तो हमें पता है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 100 अंश हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 100 अंश हो जाएगा। ये 80 अंश है तो ये भी क्या हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी। तो इस प्रकार कोण ए कितना आ गया, ये भी 100 अंश आ गया। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण बी बराबर कोण सी। तो यहाँ पे कोण बी और बराबर में कोण सी। तो कोण सी कितना आ जाएगा, कोण सी आ जाएगा आपके पास 80 अंश। इस प्रकार हमने क्या किया, सभी कोण ज्ञात कर लिया। ये आपके कोण डी है, कोण ए है, कोण सी है, और कोण बी हमें प्रश्न में दिया था। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।